साद रसूल साहब आपकी जानिब आएंगे, सिवाय ये कि वो कानून साजियाँ की जाएं जिससे ख़ुद हुकूमत को फ़ायदा हो, और अब भी ऐसी कानून साजियाँ करने में हुकूमत लगी हुई है, इसके अलावा हुकूमत ने पूरे एक साल में अवाम की फलाह के लिए, अवाम की भलाई के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या किया? रुबाब, इतनी आप ज़्यादती ना कीजिए हुकूमत से। अभी आपने अदील वलायत साहब की बात सुनी, मेरा ख़्याल है आपने पिछले 12 महीने के एनालिसिस का पूछा था, कोई हमारे तारीख़ के एनालिसिस का तो नहीं। तो जो पिछले 12 महीने के एनालिसिस में उन्होंने 2 बुनियादी चीज़ें बताईं कि फ़ॉरेन अफेयर्स ख़राब हुए, वो भी इमरान खान साहब ने किए, इदारों पे तनकीद हुई, वो भी इमरान खान साहब ने की, और जो बाकी चीज़ें हैं मईशत ये छोटी मोटी चीज़ें, इस पे भी अदील वलायत साहब ने दुरुस्त कहा कि एक पार्टी दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती है, पहली पार्टी दूसरी पार्टी पहले पे लगाती है, इसलिए हम किसी को भी मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। तो आपने देखा कि कैसी खूबसूरती से इस 12 महीने के अंदर जो 2 बुनियादी इल्ज़ाम हैं वो इमरान खान साहब पे हैं, और बाकी पार्टीज़ पे जो हैं वो तो फिर सभी के ऊपर होते हैं ना। मईशत तो हम सब ने मिलकर ख़राब की, रुबाब ने भी, आप उसी खूबसूरती से आप रेस्क्यू करें, बड़ा मज़ेदार हम सुनने लगे। आप उसी खूबसूरती से आपने रेस्क्यू भी करना है। मैं सिर्फ अगर मैं बात पूरी कर सकूं, मैं रेस्क्यू नहीं करना चाहता, बिस्मिल्लाह करें। मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूं कि मेरे ख्याल में जहाँ पे पाकिस्तान के लिए बहुत सी ख़राबियाँ हुई, बात दुरुस्त है, बहुत सारी हुई जो अदील वलायत साहब ने बताई, शायद वो भी ख़राबियाँ होंगी, लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान ने इस साल में इसहाक डार साहब से लेके बहुत सी ख़राबियाँ हुई। लेकिन एक आध चीज़, एक बुनियादी चीज़, और ये बात मैं संजीदगी से करना चाहता हूँ, एक बुनियादी चीज़ पता चली मुझे, या हम सबको, मुझे मेरा ख्याल है पता चलनी चाहिए इस पिछले साल में, कि इस पिछले साल में सड़कों पे शहादतें हुई, लोगों ने टीयर गैसें खाईं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस फाइल हुए, फ़ौजी अफसरान के नाम लिए गए, अपॉइंटमेंट्स को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, ये तमाम चीज़ें भी हो गई हैं, और इसके बाद भी हमारी मौरूसी सियासत इस सिस्टम के ऊपर मुसल्लत आज भी मौजूद है। यानी कि किसी शरीफ आदमी का तो काम ही नहीं था, अगर अदील वलायत साहब, मैं और हसन हम कोशिश करते कि मौरूसियत पिछले 40 साल की से किसी तरीके जान छूट जाए और कोई अच्छी डायनामिक लीडरशिप आइंदा आए जो डेमोक्रेटिक हो, तो हमारे तो ये शरीफ आदमी के तो बस का काम नहीं था। इसके लिए तो इतना करना पड़ा, शहादतें देनी पड़ी, अरशद शरीफ बेचारे शहीद हो गए इस पिछले साल के अंदर, और क्या क्या हुआ, हमने इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या नहीं कर दिया, बाई इलेक्शन सिंध के अंदर क्या नहीं हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या बातें नहीं की गई, जजेस की तस्वीरें कौन कौन से जलसों पे नहीं दिखाई गई। इतनी बड़ी स्ट्रगल करने के बाद, जिसमें जानो माल से लोग गए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इकोनॉमिक नुकसान हुआ, इसके बाद भी इस मुल्क के 70-75% अवाम जो इस पीडीएम की हुकूमत से अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं, कम अज कम इलेक्शन चाहते हैं, अगर वापस इनको इलेक्ट कर भी लें, तो वो ये काम पूरा नहीं कर सकी। ये पता चला इस साल के अंदर। और अच्छी जो बात, मुझे जो खुशखबरी है इसके अंदर, वो ये है कि फिर ये अगर एक दफ़ा होना ही था तो ये हो गया इस साल में ना, अब इसके अंदर से कुछ निकलेगा। अब पाकिस्तान किसी तरफ जाएगा, वो अच्छी तरफ हो बुरी तरफ हो उसका तो हम बाद में देखने पे उस पे कुछ तबसरा कर सकेंगे, लेकिन अब ये ऐसे नहीं चल सकता। और यहाँ तक लाने के लिए जिस नहज से आगे कोई फैसला करना पड़ेगा, या इमरान खान साहब नहीं रहेंगे, या जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, या वो नहीं रहेंगे, या सियासी वजूद उनके नहीं रहेंगे। ठीक है साद रसूल साहब, अब यहाँ से आगे कोई फैसला होगा, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है। अब आप पाकिस्तान को किसी एक समत में जाता हुआ देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पता नहीं अच्छा है या बुरा है, लेकिन कोई एक समत का तयन हो जाएगा, पाकिस्तान उस तरफ जाएगा।